सनातन धर्म में बहुत सारे दानों के विषय में कहा गया है। अगर हम अपनी पुरातत्व चीज़ों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, तो उसमें बहुत सारे दानों के विषय में बताया गया किस तरह से क्या चीज़ दान करनी चाहिए। अगर वो दान प्रक्रिया, हम लोग धन दान भी करते हैं, ऋण दान भी करते हैं और अंग दान भी करते हैं, और साथ साथ कई ऐसे और भी दान करते हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति में उत्तम बताए गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति जीते जी अपनी देह को दान करने का निर्णय ले ले? यदि आपने नहीं सुना तो आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं 3 ऐसे व्यक्तित्व से, महानुभावों से, जिन्होंने देहदान कर देने का निर्णय किया है। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने देहदान की ये संकल्प दोहराया और SRMS जो बरेली में एक हॉस्पिटल है उसके पास अपनी प्रक्रिया दर्ज कराई। तो आइए चर्चा करते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि देहदान की प्रक्रिया कैसे होती है, देहदान करने का ये निर्णय क्यों लिया गया और इसके पीछे इनकी क्या सोच है। सर, नाम AL गुप्ता है। गुप्ता जी, कैसे, मतलब मैं क्या सोचा? एक मिनट, मैं मानव सेवा क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा विचार यह है कि बड़े भाग मानुस्तन पाया, सुर नर मुनि ग्रंथन ही गा है। यानी कि ये जो शरीर है हमारा, ये भगवान ने, ईश्वर ने जो दिया है, बड़े ही भाग्य से और नसीब से हमें मिला है। ये ऐसे ही खो देने का नहीं है, ये आग में जला देने के लिए नहीं है, ये ज़मीन में गाड़ देने के लिए नहीं है, ये पानी में बहा देने के लिए नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे शरीर का एक एक अंग इस्तेमाल होना चाहिए। जब हम जानवरों के हर हड्डी, खाल सबको इस्तेमाल करते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता है। मेरा विचार इसमें ये है कि हमारा इस शरीर का अंग, हमारे जो सेना में लड़ने वाले योद्धा हैं और जिनके मृत्यु हो जाती है, उनके हाथ कट जाते हैं, उनके पैर कट जाते हैं, या उनके जो भी आंखें चली जाती हैं, या जो भी कुछ चले जाते हैं, मेरा वो अंग उन मिलिट्री वालों को अवश्य दिया जाए। संस्कृतियों में दाह संस्कार करना ही सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन इन्होंने यह निर्णय लिया कि इनके शरीर को सशरीर दान कर दिया जाए ताकि इनके अंगों प्रत्यंगों का उन लोगों को आवश्यकता हो जिनको उनको वो मिल सके जो जिनकी अकस्मात मृत्यु होती है। हमारे साथ सक्सेना जी है। सक्सेना जी, क्या थॉट क्या आया मन में? मतलब ये एक अलग निर्णय है, कभी सुनने में नहीं आता। आपने कैसे सोचा, क्या मन में भावना आई कि मुझे अपना देह दान करना? मैंने सन 2016 में अपने आंखें दान की थी। उसके बाद से मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि शरीर का भी कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। ये अगर समाज की सेवा में लग जाए तो इससे अच्छा कोई कार्य दूसरा हो नहीं सकता है। यही सोचते हुए मैं मनन करता रहा हमेशा और उसको कह नहीं पाया। अभी जब मुझे जानकारी हुई कि ये देहदान की बात हो रही है तो मैंने गुप्ता जी से संपर्क किया और मैंने कहा भाई कि मैं भी देहदान करना चाहता हूँ। तो मैंने ये देहदान करने के लिए अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा पुण्य का काम है, आप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने अपनी सबने कंसेंट दे दी और मैंने अपना देहदान कर दिया। और आज जो सर आप लोगों को, तीनों लोगों को यहाँ बुला के सम्मानित किया गया कि देहदान के विषय में, और ये जो सम्मान आप लोगों को मिला है, इसको लेके क्या आपको कैसा लगता है कि मतलब अगर अभी मैं प्रकृति में हूँ तो सब लोगों से मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, चूँकि आदमी जब चला जाता है तो पता नहीं चलता उसकी देह का क्या होना है, जल जाए या ज़मीन में चले जाए या कैसे भी। तो ये चीज़, क्या आप सच में कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं दुनिया के लिए? महेश मेहता, हमारा सबसे मुख्य तो ये अपनी इरादा भी है और सोच भी है कि हम आँखों से यहाँ पर जब जीवित में देख रहे हैं, हमारी आँखें दूसरे किसी जिसको सहायता चाहिए, आँखों की नेत्र चाहिए, उनकी आँखों में लगे। हमारी किडनी, लीवर या और भी जो भी अंग हैं वो उन ज़रूरतमंदों को लगाए जाएं जिनको कि वो आगे जीवित रह सकें। ये हमारा भले ही हम मृत हो गए, लेकिन हमारे अंग जीवित रहकर जनता की भलाई के में काम आएँ, यही हमारी सदिच्छा है। और इसी को हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी ऐसा इनिशिएटिव इस तरीके का ले कि शमशान आदमी जो जाते हैं बॉडी, उनके परिवार वाले लेना चाहें तो वो उनको भी जागरूक किया जाए और जागृति आए समाज में, ताकि बहुत अधिक अंगों की आवश्यकता है। भारत में इतने बड़ी पॉपुलेटेड देश में बहुत अंगों की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति कदापि नहीं हो पा रही है, 1-2 संख्या से नहीं होगी। इसको मास लेवल पर सरकार को, सामाजिक संस्थाओं को, जनता में जागृति करनी चाहिए। तो अंगदान को जीवित में और मरणोपरांत भी इस तरफ समाज की दृष्टि जानी चाहिए ताकि वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। हाँ जी, आप रोटरी से भी जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम कराता है रोटरी। आप? मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है, मेरा हिंद प्रेस है और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और इस तरह के कार्यक्रमों में मैं बहुत मतलब रुचि रहती है, सजग रहता हूँ। और एक जैसे फूल की अभिलाषा थी
कि चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, हे बनमाली मुझे फेंक देना जिस पथ जाए वीर अनेक। तो वही हमारा शरीर है कि हमें नहीं है कि हमें कोई ज़्यादा वो करना है। जिस पथ वीर जाएं, जिस पथ मिलिट्री के हमारी सेना के जवान, उनके किसी भी अंग में कोई दिक्कत है तो अगर हमारे अंगों के द्वारा उनका कुछ पूर्ण कल्याण हो सके, हमारे अंग जीवित हो जाएंगे, हमारी आंखें अमर हो जाएंगी, हमारा शरीर अमर हो जाएगा। इससे बढ़िया हम 100, 200, 500 साल जी सकते हैं। इससे बढ़िया क्या बात है। आज किसी वजह से मेरा देहदान होना था लेकिन नहीं हो पाया, और बहुत जल्दी मुझे सूचना मिली थी लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाया। लेकिन अगले किसी कार्यक्रम में भी मैं और अपने 10-20 साथियों के साथ अवश्य देहदान करूँगी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सब चीज़ दिमाग में आई ये सब सुनने के बाद। जैसे नेत्रदान भी होता है तो कुछ समय तक नेत्र ठीक रहता है, मतलब प्राण शरीर से निकल जाता है तो फिर धीरे धीरे डिसमेल होने लगता है वो। तो कितनी देर तक एक शरीर काम के लायक रहता है? पहले तो नेत्र के विषय में बताइए, क्योंकि आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, कि नेत्र कितनी देर तक रहते हैं और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं लोगों को, और शरीर कितनी देर तक? वैसे सच्चाई तो यही है कि नेत्र दान जो करते हैं हम लोग, अच्छी बात है, परंतु इसका जो असर जो होता है 8-6 घंटे तक होता है। अगर 6 घंटे के अंदर अंदर आपने नेत्र दान कर दी हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ जहाँ लेट हो जाएंगे तो वहाँ फिर होता नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि ये एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। हर एक दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करना, लगाना, ये हर एक के उसमें नहीं होता। कई केसेस हमने देखे हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न जो है वो कॉर्निया जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है बॉडी। तो इसलिए ये अगर आप 4-5 घंटे के अंदर अंदर अगर ट्रांसप्लांट कर दिया है तो सभी के लिए उसकी रिकवरी जो है वो 40-50% नहीं रह पाती है। कार्डियो कितनी देर तक रोका जा सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे। शरीर भी तो ऐसे डिस्पोज होने लगेगा, तो वो कैसे रोकेंगे? 1 मिनट में बताऊँ। मैंने अभी सीबीगंज में एक नेत्रदान कराया था राममूर्ति हॉस्पिटल के लिए। तो 4 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वो नेत्र दान कर दिए थे, और वो उनके वहाँ बैंक बनी हुई है, आई बैंक। वो आई बैंक में प्रिजर्व करके किसी न किसी जो, क्योंकि उनके यहाँ बुक करे कि हमारे यहाँ सैकड़ों में नहीं हज़ारों में जो है वो लिस्ट बनी हुई है, और वो हम तुरंत किसी न किसी को दे देंगे। मतलब ये मतलब बॉडी जल्दी गलने लगती है। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि तो कैसे देह को कैसे संभाल के रखेंगे कि लोग उसका उपयोग कर सकें, अंगों का उपयोग कर सकें? आइस की तो चलो समझ में आता है, किसी लिक्विड में रखते हैं आप। जैसे आप लोगों ने आपने देह दान किया, बहुत अच्छी बात है, ऐसे सबको करना चाहिए। पर तो सच्चाई ये है कि बॉडी जो है वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो अंग है वो दूसरे काम आते नहीं हैं, खासकर ओल्ड एज में। इस एज में आप दान जितना मर्जी कर लीजिए वो कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। ये अपने मन को खुशी समझ लीजिए, अपने मन को खुश करने के लिए, या हमने कुछ बहुत बड़ा दान किया है, ये कर सकते हैं और कोई बुराई भी नहीं है। परंतु सच्चाई यही है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता। आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत आ रहे हैं और बढ़िया आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं कि आप बोन्स को देख लीजिए, लीवर देख लीजिए, और आर्टिफिशियल लीवर आप काटिए और कर दीजिए। आप देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ जितने ऑर्गन होते हैं, स्वस्थ कौन कहलाता है? आप क्या कहेंगे? स्वस्थ तो हर मनुष्य रहना चाहता है, उसके लिए व्यायाम से लेकर सारी एक्सरसाइज बताई गई है। लेकिन जहाँ तक जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, चिकित्सा जगत में बहुत ज़्यादा प्रगति हो चुकी है। अब वहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोसेस तैयार हो गया है, उसके बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, कंप्यूटर पढ़ाई कराई जा रही है, ऐसा मेरा बताएगा सुना। बाकी जिन लोगों को किया वो अच्छा कार्य किया, धन्यवाद। अनिल जी कर लीजिए। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल सर अभी आपने एक कहानी सुनाई, बड़ी अच्छी थी। मतलब लोगों को ये रहता है कि चाह रहती है कि हम ज़्यादा समय तक रहें, जीवन में रहें और लोगों के लिए कुछ करते रहें। इस दुनिया में रहकर जैसे इतने सारे लोगों ने ये एक दान के लिए भी एक प्रायोजन किया, ये भी एक समाज सेवा है। आपको क्या लगता है असली समाज सेवा कौन सी होती है? नहीं, ये असली समाज सेवा तो ये भी एक अंग है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि समाज के निस्वार्थ भाव से आप कोई भी काम करें, वो असली समाज सेवा है। लेकिन स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए, चाहे आप एजुकेशन में दें, चाहे पैसे वाइज, या किसी की शादी आप करा रहे हैं किसी को, जैसे अंगदान वाली बात थी, और डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात रखी। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे शरीर में अगर एक अंग भी काम आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात है, और ये लोग कर रहे हैं। आज मुझे तो मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है। और हम निराश हैं जिंदगी से। आज इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं, ये फिल्म स्टार आत्महत्या कर रहे हैं,
धनी बेटे बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, बहुत से पद पदवी प्रतिष्ठित ऊंचे पदासीन वो क्या कमी है, आत्मज्ञान कमी है, सेल्फ अध्यक्ष इंजीनियर प्रदीप मारवाड़, महासचिव मुकेश कुमार सक्सेना कार्यवाहक महासचिव, सीए संकेत अग्रवाल कोषाध्यक्ष संयोजक, श्री महेश बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी समाज सेवी 78 वर्षीय वरिष्ठ युवा शरीर दान कर रहे हैं। हमें उनकी अद्भुत कार्यशीलता पर गर्व है। अतः आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस पर आपको